जय श्री कृष्ण भक्तों, श्रीमद् भागवत महापुराण की भाव यात्रा 10वें स्कंद के 61वें अध्याय तक आ पहुंची है। इस अध्याय में भगवान की संतति का वर्णन तथा अनिरुद्ध के विवाह में रुक्मी का मारा जाना इत्यादि प्रसंग दिए गए हैं। सुखदेव जी कहते हैं, राजन, भगवान श्री कृष्ण की प्रत्येक पत्नी के गर्भ से 10-10 पुत्र उत्पन्न हुए। वे रूप, बल आदि गुणों में अपने पिता भगवान श्री कृष्ण से किसी भी बात में कम नहीं थे। राजकुमारियां देखती कि भगवान श्री कृष्ण हमारे महल में से कभी बाहर नहीं जाते, सदा हमारे ही पास बने रहते हैं। इससे वे यही समझती हैं कि श्री कृष्ण को मैं सबसे प्यारी हूं। राजन, सच पूछो तो वे अपने पति भगवान श्री कृष्ण का तत्व अर्थात उनकी महिमा नहीं जानते थे। वे सुंदरियां अपने आत्मानंद में एक रस भगवान श्री कृष्ण के कमल कली के समान सुंदर मुख, विशाल बाहु, कर्णस्पर्शी नेत्र, प्रेम भरी मुस्कान, रसमयी चितवन और मधुर वाणी से स्वयं ही मोहित रहती थी। वे 16,000 से अधिक थीं। अपने मंद मंद मुस्कान और तिरछी चितवन से युक्त मनोहर भौहों के इशारे से ऐसे प्रेम के बाण चलाती थीं जो काम कला के भावों से परिपूर्ण होते थे, परंतु किसी भी प्रकार से किन्हीं साधनों के द्वारा वे भगवान के मन एवं इंद्रियों में चंचलता उत्पन्न नहीं कर सके। हे राजन, ब्रह्मा आदि बड़े बड़े देवता भी भगवान के वास्तविक स्वरूप को या उनकी प्राप्ति के मार्ग को नहीं जानते। उन्हीं रमा रमण भगवान श्री कृष्ण को उन स्त्रियों ने पति के रूप में प्राप्त किया था। अब नित्य निरंतर उनके प्रेम और आनंद की अभिवृद्धि होती रहती थी। उनमें से सभी पत्नियों के साथ सेवा करने के लिए सैकड़ों दासियां रहती। फिर भी जब उनके महल में भगवान पधारते तब वे स्वयं आगे जाकर आदर पूर्वक उन्हें लिवा लाती, श्रेष्ठ आसन पर विराजमान करती, उत्तम सामग्रियों से उनकी पूजा करती, सुंदर सुंदर हार पहनाती, पांव दबा करके मार्ग के थकान को दूर करती और अपने ही हाथों से बना सुस्वादु भोजन कराती। राजन, मैं कह चुका हूं कि भगवान श्री कृष्ण की प्रत्येक पत्नी के 10-10 पुत्र थे। उन रानियों में 8 पटरानियां थीं जिनके विवाह का वर्णन मैं कर चुका हूं। अब उनके प्रद्युम्न आदि पुत्रों का वर्णन करता हूं। रुक्मी के गर्भ से 10 पुत्र उत्पन्न हुए। प्रद्युम्न, चारुदेशन, सुदेशन, पराक्रमी चारुदेह, सुचारु, चारुगुप्त, भद्रचारु, चारुचंद्र, विचारु और 10वें थे चारु। अपने पिता भगवान श्री कृष्ण से वे किसी भी बात में कम नहीं। सत्यभामा के 10 पुत्र थे। भानु, सुभानु, सर्वानु, प्रभानु, भानुमान, चंद्रभानु, बृहद्भानु, अतिभानु, श्रीभानु और प्रतिभानु। जाम्बवती के भी सांब आदि 10 पुत्र थे। सांब, सुमित्र, पुराजित, पुरुजित, शतजित, सहस्रजित, विजय, चित्रकेतु, वसुमान, द्रविड़ और क्रतु। ये सब श्री कृष्ण को बहुत प्यारे थे। नागनजिति अर्थात सत्य जी के भी 10 पुत्र हुए। वीर, चंद्र, अश्वसेन, चित्रगु, वेगवान, वृष, आम, शंको, वसु और परम तेजस्वी कुंती। कालिंदी के 10 पुत्र थे। श्रुत, कवि, वृष, वीर, सुबाहु, भद्र, शांति, दर्श, पूर्णमास और सबसे छोटे थे सोमक।
मध्य देश की राजकुमारी लक्ष्मणा की गर्भ से प्रघोष गात्रवान सिंह बल प्रबल ऊर्ध्वग महाशक्ति सह ओज और अपराजित का जन्म हुआ। मित्रविंदा के पुत्र थे वृक, हर्ष, अनिल, गृध्र, वर्धन, अन्नाद, महाश, पावन, बहन्नी और क्षुधि। भद्रा के पुत्र थे संग्रामजित, बृहस्सेन, शूर, प्रहरण, अरिजित, जय, सुभद्र, वाम, आयु और सत्यक। इन पटरानियों के अतिरिक्त भगवान के रोहिणी आदि 16,100 और भी पत्नियां थीं। उनके दीप्तिमान और ताम्र तप्त आदि 10-10 पुत्र उत्पन्न हुए। रुक्मिणी नंदन प्रद्युम्न का मायावती रति के अतिरिक्त भोजकट निवासी रुक्मी की पुत्री रुक्मवती से भी विवाह हुआ था। उसी के गर्भ से परम बलशाली अनिरुद्ध का जन्म हुआ। राजन, श्री कृष्ण के पुत्रों की माताएं ही 16,000 से अधिक थीं, इसलिए उनके पुत्र पौत्रों की संख्या करोड़ों तक पहुंच गई। हे राजन, तुम्हें इन सब के बारे में एक एक नाम बताना संभव नहीं हो पाएगा। तो यहाँ पर राजा ने प्रश्न किया है। परम ज्ञानी मुनीश्वर भगवान श्री कृष्ण ने रणभूमि में रुक्मी का बड़ा तिरस्कार किया था, इसलिए वह सदा इस बात की घात में रहता था कि अवसर मिलते श्री कृष्ण से उसका बदला लूं और उसका काम तमाम कर डालूं। ऐसी स्थिति में उसने अपनी कन्या रुक्मवती अपने शत्रुपुत्र प्रद्युम्न को कैसे ब्याह दी, कृपा करके बताएं। दो शत्रुओं में श्री कृष्ण और रुक्मी में फिर से परस्पर वैवाहिक संबंध कैसे संपन्न हुआ? आपसे कोई बात छिपी नहीं, क्योंकि योगी जन भूत भविष्य और वर्तमान की सभी बातें भली भांति जानते हैं। उनसे ऐसी बातें भी छिपी नहीं रहती जो इंद्रियों से परे हैं, बहुत दूर है अथवा बीच में किसी वस्तु की आड़ होने के कारण नहीं दिखती। सुखदेव जी कहते हैं, राजन, प्रद्युम्न जी मूर्तिमान कामदेव, उनके सौंदर्य और गुणों पर रीझ कर रुक्मवती ने स्वयंवर में उन्हीं को वरमाला पहना दी। प्रद्युम्न जी ने युद्ध में अकेले ही वहां इकट्ठे हुए नरपतियों को जीत लिया, रुक्मवती को हर लाए। यद्यपि भगवान श्री कृष्ण से अपमानित होने के कारण रुक्मी के हृदय की क्रोधाग्नि शांत नहीं हुई थी, वह अब भी उनसे बैर गांठे हुए था, फिर भी अपनी बहन रुक्मिणी को प्रसन्न करने के लिए उसने अपने भांजे प्रद्युम्न को अपनी बेटी ब्याह दी। राजन, 10 पुत्रों के अतिरिक्त रुक्मिणी जी के एक परम सुंदरी बड़े बड़े नेत्र वाली कन्या थी। उसका नाम था चारुमती। कृतवर्मा के पुत्र बलि ने उसके साथ विवाह किया। राजन, रुक्मी का भगवान श्री कृष्ण के साथ पुराना वैर था, फिर भी अपनी बहन रुक्मिणी को प्रसन्न करने के लिए उसने अपनी पौत्री रोसना का विवाह रुक्मिणी के पौत्र अर्थात अपने नाती अनिरुद्ध के साथ कर दिया। यद्यपि रुक्मी को इस बात का पता था कि इस प्रकार का विवाह धर्म के अनुकूल नहीं है, फिर भी स्नेह बंधन में बंध कर उसने ऐसा किया। राजन, अनिरुद्ध के विवाहोत्सव में सम्मिलित होने के लिए भगवान श्री कृष्ण, बलराम जी, रुक्मिणी जी, प्रद्युम्न, सांब आदि द्वारकावासी भोजकट नगर में गए।
जब विवाहोत्सव निर्विघ्न समाप्त हो गया तब कलिंग, नरेश आदि घमंडी नरपतियों ने रुक्मिणी से कहा कि तुम बलराम जी को पासों के खेल में जीत लो। राजन, बलराम जी को पासे डालने तो आते हैं, परंतु उन्हें खेलने का बहुत बड़ा व्यसन है। उन लोगों के बहकाने से रुक्मी ने बलराम जी को बुलवाया और वह उनके साथ चौसर खेलने लगा। बलराम जी ने पहले 100, फिर 1000, इसके बाद 10,000 मोहरों का दांव लगा दिया। उन्हें रुक्मी ने जीत लिया। रुक्मी की जीत होने पर कलिंग नरेश दांत दिखाकर ठहाका मारकर बलराम जी की हंसी उड़ाने लगा और बलराम जी से यह बात सहन नहीं हुई। इसके पश्चात रुक्मी ने 1,00,000 मोहरों का दांव लगा दिया। बलराम जी ने उसे जीत लिया, परंतु रुक्मी धूर्तता से यह कहने लगा कि मैंने जीता है। इस पर श्रीमान बलराम जी क्रोध से तिल मिला उठे। उनके हृदय में इतना क्षोभ हुआ मानो पूर्णिमा के दिन समुद्र में ज्वार आ गया हो। उनके नेत्र एक तो स्वभाव से ही लाल थे, दूसरे अत्यंत क्रोध के मारे और भी दहकने लगे। अब उन्होंने 10 करोड़ मोहरों का दांव लगा दिया। इस बार भी द्युत नियम के अनुसार बलराम जी की ही जीत हुई, परंतु रुक्मिणी ने छल करके कहा मेरी जीत है। इस विषय के विशेषज्ञ कलिंग, नरेश आदि सभासद इसका निर्णय कर गए। उस समय आकाशवाणी ने कहा यदि धर्म पूर्वक कहा जाए तो बलराम जी ने यह दांव जीता है। रुक्मी का यह कहना सरासर झूठ है कि उसने जीता है। एक तो रुक्मी के सिर पर मौत सवार थी और दूसरे उसके साथी दुष्ट राजाओं ने भी उसे उकसा रखा। इससे उसने आकाशवाणी पर कोई ध्यान नहीं दिया और बलराम जी की हंसी उड़ाते हुए कहा बलराम जी, आखिर हम आप लोग वन वन भटकने वाले ग्वाले ही तो हो। आप पासा खेलना क्या जानो? पासों और बाणों से तो केवल राजा लोग ही खेला करते हैं और आप जैसे नहीं। रुक्मी के इस प्रकार आक्षेप और राजाओं के उपहास करने पर बलराम जी क्रोध से आग बबूला हो उठे। उन्होंने एक मुदगर उठाया, उस मांगलिक सभा में ही रुक्मी को मार डाला। पहले कलिंग नरेश दांत दिखा दिखा करके हंसता था, अब रंग में भंग देखकर वहां से भागा, परंतु बलराम जी ने 10 ही कदम पर उसे पकड़ लिया और क्रोध से उसके दांत तोड़ डाले। बलराम जी ने अपने मुदगर की चोट से दूसरे राजाओं की भी बाह, जांग और सिर आदि तोड़ डाले। वे खून से लथपथ और भयभीत होकर वहां से भागते बने। हे राजन, भगवान श्री कृष्ण ने यह सोचकर कि बलराम जी का समर्थन करने से रुक्मिणी जी अप्रसन्न होंगी और रुक्मी के वध को बुरा बतलाने से बलराम जी रुष्ट होंगे, अपने साले रुक्मी की मृत्यु पर भला बुरा कुछ भी नहीं बोले। इसके पश्चात अनिरुद्ध जी का विवाह और शत्रु का वध दोनों प्रयोजन सिद्ध हो जाने पर भगवान के आश्रित बलराम जी आदि यदुवंशी नवविवाहिता दुल्हन रोचना के साथ अनिरुद्ध को श्रेष्ठ रथ पर बिठाकर भोजकट नगर से द्वारकापुरी को चले गए। भक्तों, जैसा कि आपसे मैं बार बार निवेदन करता हूँ, श्रीमद् भागवत की जो कथा है भाव के रूप में आपके समक्ष प्रस्तुत करने का जो संकल्प हमारा था, उसकी सिद्धि की दिशा में हम धीरे धीरे ही सही
आगे बढ़ रहे हैं। अब महज 10वें स्कंद में 29 अध्याय शेष हैं, एकादश स्कंद में 31 और द्वादश स्कंद में 13 अध्याय शेष रहते हैं। शेष अध्याय भी धीरे धीरे ही से आपके समक्ष प्रस्तुत हों, प्रभु से प्रार्थना करते हुए आपसे एक ही प्रार्थना, यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अवश्य करें। इन्हीं प्रार्थनाओं के साथ आपसे विदा होता हूँ। जय श्री कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेव।